हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डाके आज आपके साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि जब आप आयुष में या फिर हम कहेंगे कि ये जो बॉन्ड्स जितने भी हैं ये सभी मेडिकल कोर्सेज के लिए लागू होते हैं। तो टॉपिक जो आज अपना रहेगा कि कितने टाइप्स के बॉन्ड्स हैं जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग की प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करेंगे। ये जानना आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉन्ड्स के बेसिस पे भी आपको कॉलेज सिलेक्ट करने में हेल्प मिल सकती है और कोशिश करिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्ट होने की, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आज हम मेन डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको हेल्प करेंगे काउंसलिंग की प्रोसीजर में। सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं so kindly subscribe my channel, like my videos and share my videos and new updates के लिए नीट के रिलेटेड, आयुष के रिलेटेड एंड अनदर डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड प्लस सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं नीट, बीडीएस एंड आयुष कोर्सेज में तो मेनली 3 टाइप्स के बॉन्ड्स हम देखते हैं। एक रूरल सर्विस बॉन्ड, सेकेंड हमारा आता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड एंड थर्ड आपका है बैंक गारंटी। तो क्या है ये 3 तरह के बॉन्ड्स, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होते हैं, और अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है तो हो सकता है कि आपको इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो फर्स्ट हम आते हैं अपना रूरल सर्विस बॉन्ड। रूरल सर्विस बॉन्ड देखिए, इसको सामान्य रूप से हम सर्विस बॉन्ड भी कहते हैं। ये जो सर्विस बॉन्ड है ये मेनली गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलेगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। आप जो कोर्सेज कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, हम सभी को पता है कि कोर्सेज की फ़ीस एक नॉर्मल फ़ीस होती है, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या फिर आप आयुष के कोर्सेज के थ्रू बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस किसी भी कोर्स में ले रहे हैं, एक नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर होता है। तो ह्यूज जो 5 ईयर 4.5 ईयर का आप कोर्स कंप्लीट करते हैं उस दौरान गवर्नमेंट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप कहीं ना कहीं किसी तरह से सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल वर्क करें। दूसरी बात जो रूरल सर्विस बॉन्ड स्टार्ट किए है वो ये है कि जो भारत है वो हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन अपने यहाँ पे गांव में बसती है या विलेजेस में रहती है। तो यहाँ पे जो हेल्थ सेंटर्स हैं एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ है ये विलेजेस में एज सच उतनी अवेलेबल नहीं है। तो गाँव के लोगों को भी हेल्थ की सुविधा प्रॉपरली मिल सके उसके लिए मेनली गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये बॉन्ड अप्लाई किया जाता है। रूरल सर्विस बॉन्ड क्या है? इस बॉन्ड में देखिएगा जब आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, बीडीएस कंप्लीट करते हैं या फिर आप अपना आयुष का कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब आपको करना होती है रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ मीन्स इंटीरियर एरियाज़ और गाँव में आपको जॉब करनी होती है। अब जॉब कितने सालों के लिए करनी है तो यहाँ पे देखिएगा जो रूरल सर्विस बॉन्ड का टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड आपका वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट में ये 1 ईयर के लिए है, कुछ स्टेट्स में 2 इयर्स के लिए है, आसाम वगैरह में आप देखेंगे तो ये 5 इयर्स के। तो यहाँ पे आपको रूरल सर्विस बॉन्ड किन स्टेट्स में कितने ईयर्स का है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके मार्क्स इतने हैं कि आपको एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, उस कंडीशन में आप ये सर्च करिए कि किस स्टेट में कितने ईयर्स का है। ये ना हो कि आपको ऐसे स्टेट में कॉलेज अलॉट होने के चांसेस है जहाँ पे 1 ईयर का रूरल सर्विस बॉन्ड है बट आपको आइडिया नहीं है, इसलिए आपने कहीं ऐसे स्टेट में एडमिशन ले लिया जहाँ पे बॉन्ड का जो टाइम पीरियड है वो 2 इयर्स है या और भी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में आपका जो एक 1 ईयर और 2 ईयर जो होगा वो अननेसेसरी जाएगा, क्योंकि समय
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद। तो फर्स्ट तो ये हुआ रूरल सर्विस बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए कि अगर किसी बच्चे ने रूरल सर्विस बॉन्ड को छोड़ दिया या नहीं करेगा, वो नहीं करना चाह रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या है। मान लीजिए आप अगर रूरल सर्विस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस स्टेट की गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ पनिशमेंट रखा हुआ है। पनिशमेंट के कुछ अमाउंट्स हैं, वो 5 लाख से 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख आपके स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टेट वाइज उतना पनिशमेंट जो अमाउंट है वो कितना है, अगर आप रूरल में सर्विसेज देना नहीं चाहते हैं। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब आप एक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो एटलीस्ट जितना भी टाइम पीरियड है वो रूरल सर्विसेज में दीजिए, वहाँ आपको सीखने के लिए बहुत मिलेगा और एक्सपीरियंस भी आपका मैटर करेगा आपकी नेक्स्ट लाइफ में। ये हुआ आपका रूरल सर्विस बॉन्ड। रूरल सर्विस बॉन्ड को अगर आपको समझना है तो एमपी के एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी। एमपी में रूरल सर्विस बॉन्ड का जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए जो नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं। एमपी में ही मेधावी छात्रवृत्ति योजना भी है बच्चों के लिए, और जो स्टूडेंट्स मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मेडिकल बीडीएस और अनदर कोर्सेज में एडमिशन लेंगे तो उस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है उन स्टूडेंट्स को मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आने के कारण 2 इयर्स रूरल सर्विस बॉन्ड का टाइम पीरियड है। सेकेंडली अगर एमपी में 1 ईयर का जिन बच्चों ने रूरल सर्विस बॉन्ड जिन्होंने नॉर्मल छात्रवृत्ति में एडमिशन नहीं लिया है, नॉर्मल एडमिशन लिया है, तो 1 ईयर का बॉन्ड पीरियड है। और अब अगर आपको वो बॉन्ड ब्रेक करना है तो ब्रेक करना इट मीन्स कि आप नहीं करना चाह रहे हैं रूरल सर्विसेज, तो जो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 10 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, एंड जो अदर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं ओबीसी, एससी, एसटी, इन बच्चों को वहाँ पे 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं, तब जाके आप रूरल सर्विस बॉन्ड से फ्री होंगे। फ्री होना भी कंपलसरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप रूरल सर्विस बॉन्ड कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट के पास या आप कह सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज अथॉरिटी के पास डिपॉजिट होते हैं। तो ये फर्स्ट था अपना रूरल सर्विस बॉन्ड। दूसरा आता है हमारा डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड। डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड देखिएगा मेनली प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में होता है। रीज़न उसका है कि जो डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड है ये इसलिए अप्लाई किया गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस में जनरली स्टूडेंट्स करते हैं कि 1 और 2 इयर्स के बाद कभी कभी वो अपना कोर्स छोड़ देते हैं, और उस कंडीशन में प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस चूँकि बहुत ज़्यादा होती है तो कॉलेज की जो अथॉरिटी है, कॉलेज की जो बॉडी है वो इस कंडीशंस के कारण कहीं ना कहीं लॉस में होती है, इसीलिए ये बॉन्ड्स लाए गए हैं। डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड में सीधे सीधे ये होता है कि आपने अगर किसी प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और अब मान लीजिए 1 ईयर और 2 इयर्स के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको कॉलेज को कंटिन्यू नहीं करना है या आपको अपनी डिग्री को कंटिन्यू नहीं करना है, और उस कंडीशन में अगर आप उस डिग्री को या उस कोर्स को लीव करना चाह रहे हैं या छोड़ना चाह रहे हैं तो उस समय आपको कंप्लीट कोर्स की फ़ीस देना पड़ती है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने BAMS के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसका जितना भी एंटायर 4.5 ईयर का कोर्स का फ़ीस होगा वो टोटल फ़ीस जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं दिए जाते हैं। ये उस बॉन्ड के अंतर्गत रहता है। सेकेंडली जब आप एडमिशन लेते हैं तो इन बॉन्ड्स के लिए डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड हो या रूरल सर्विस बॉन्ड हो, बॉन्ड मीन्स एक तरह का एग्रीमेंट है आपका। सो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आप लिख के देते हैं कि आप ये बॉन्ड के लिए बाध्य होंगे और बॉन्ड में जितनी भी शर्तें हैं वो कंप्लीट करेंगे। ये एडमिशन की प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। दैट्स वाई अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ कि एडमिशन लेने के पहले उस पर्टिकुलर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर और हिडन फीस अगर कोई है उसके बारे में प्रॉपरली अवेयर होइए, उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिए। फिर थर्ड हम आते हैं डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड के बाद, प्राइवेट एंड डीम्ड में ही रहेगा,
गवर्नमेंट में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं होता है। गवर्नमेंट में सीट अगर आप छोड़ते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको पे करना होता है। वो अमाउंट भी कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट वो अमाउंट प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में बहुत नॉर्मल होता है। फिर थर्ड हम आते हैं कि बैंक गारंटी। ये रिसेंटली एक नया तरह का आया हुआ था, बट एनएमसी बिल में बैंक गारंटी को ख़त्म करने की बात कही गई थी। अब यहाँ पे देखिएगा बैंक गारंटी का मीनिंग है, जो बैंक गारंटी है ये भी जनरली प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ही ली जाती है। रीज़न उसका ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर है, दैट फीस स्ट्रक्चर इज़ वेरी हाई, और जब आप एडमिशन लेते हैं तो प्राइवेट कॉलेज ये अश्योर्ड करना चाहता है या अपनी लेवल पे वो ये अश्योर्ड होते हैं कि आप उतना पे करने में कैपेबल है। उस कंडीशन में बैंक गारंटी को यूज़ किया जाता है। बैंक गारंटी एक तरह का बैंक के साथ, आपके साथ और कॉलेज के साथ लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसमें मान लीजिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस कॉलेज की फ़ीस, आप अगर BAMS में ले रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स का फीस नियरली 25 लाख है। BDS और MBBS में ले रहे हैं और उस कोर्स का कंप्लीट फीस 60 लाख और 70 लाख है। तो एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि कंप्लीट कोर्स का फीस 50 लाख है, तो बैंक आपकी गारंटी प्रोवाइड करेगा 50 लाख के लिए, और अगेंस्ट दैट गारंटी बैंक आपसे आपकी FD और आपके जो प्रॉपर्टी है, कुछ असेट्स ऐसे आपके अपने पास रखता है, जो कि असेट्स अपने पास रखने का मीनिंग है उन असेट्स से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को बैंक अपने पास रखेगा, जिसके वैल्यू जो होगी मार्केट वैल्यू वो नियरली 50 लाख होनी चाहिए। तो वो एसेट्स बैंक के पास रहेंगे। उन एसेट्स के बेस पे बैंक इंस्टीट्यूट को गारंटी प्रोवाइड करता है कि ये जो स्टूडेंट है पर्टिकुलर ये 50 लाख रुपीज़ का फीस आपको पे करेगा। तो एक्चुअली बैंक आपकी तरफ से फीस पे करेगा वहाँ पर, अगर आप इंस्टीट्यूट या कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं। और उस कंडीशन में जैसे ही आपने 1 ईयर और 2 ईयर्स के बाद कोर्स को लीव किया तो अब आपका और कॉलेज का कोई भी रोल नहीं रहेगा, क्योंकि फीस एंटायर फीस कॉलेज को बैंक प्रोवाइड करेगा, बट जो एंटायर फीस है वो कॉलेज आपसे एसोसिएट नहीं है, इसलिए बैंक ही आपसे वो फीस रिकवर करेगा। तो यहाँ पर बैंक गारंटी में कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उलझ भी जाते हैं, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस वो ये समझ के छोड़ देते हैं कि अब हमें तो कॉलेज की फ़ीस डिपॉजिट नहीं करना है, बट जो भी एसेट्स आपने उस समय बैंक गारंटी के लिए डिपॉजिट किए थे वो एसेट्स आपके या तो जा सकते हैं या फिर आपको बैंक को पूरा जो फीस है वो आपको डू एंड डाई कंडीशन में डिपॉजिट करना होता है। तो ये 3 कंडीशंस है। बेटर है कि बिफोर एडमिशन आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए, साइट्स पे अवेलेबल है। अगर आपको इसकी साइट रिक्वायर्ड है तो MCC की साइट्स पे आप जाइए। MCC की साइट्स पे, आयुष की साइट्स पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे कि किस स्टेट में किस कॉलेज में बॉन्ड अवेलेबल है, रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो वो आप थोड़ा स्टडी करिए, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसीजर आयुष का ऑल इंडिया का अपना 26 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो अभी आपके पास 3-4 डेज हैं। गिव मोर एंड मोर टाइम। लिस्ट अपने पास बनाइए ऐसे कॉलेजेस की जहाँ पे, और स्टेट्स की जहाँ पे स्टेट वाइज रूरल सर्विस का टाइम पीरियड कम है, बॉन्ड के जो कंडीशंस हैं वो थोड़े लूज़ हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने की कोशिश करिएगा। ये कुछ बच्चों ने एक्चुअली पूछा था मुझसे, दैट्स वाई टुडे आई कम विद दिस सेशन। नेक्स्ट टाइम न्यू टॉपिक्स के साथ, चैनल के साथ, न्यू टॉपिक के साथ मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा एंड स्टे मोटिवेट एंड स्टे ब्लेस्ड अप टू नेक्स्ट सेशन।